जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बैनामा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। कैसे होती है, कब वैलिड मानी जाती है, कब फॉल्स मानी जाती है, कब गलत हो, कब सही हो, और कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना है, इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है। जो संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कराती है या फिर करती है। इस प्रक्रिया न केवल संपत्ति की खरीदी या बिक्री के लिए आवश्यक है, बल्कि यह संपत्ति के कानूनी अधिकारों को भी स्थापित करती है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदता है तो उस विक्रेता के साथ एक बैनामा तैयार करना होता है, जिसे रजिस्टर कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों को विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पहचान पत्र और संपत्ति का नक्शा। ठीक है। बैनामा की वैधता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि राज्य के कानून, बैनामा में शामिल जानकारी की सटीकता और पंजीकृत प्रक्रिया का पालन। आमतौर पर एक बैनामा 3 वर्ष के लिए मान्यता होती है। ठीक, यदि कोई पक्ष इस बैनामा को चुनौती देना चाहता है तो उसे 3 वर्षों के भीतर ऐसा करना होगा। ठीक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी विवरण सही हैं और सभी शुल्क का भुगतान किया गया है। ठीक है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बैनामा की वैधता। ठीक है। बैनामा की अवधि अगर देखा जाए तो 3 वर्ष होती है। चुनौती देने का समय लगभग 3 वर्ष के भीतर ही होता है। पंजीकरण की आवश्यकता अगर देखा जाए, हाँ, स्थानीय सब रजिस्ट्रार कार्यालय में। ठीक, स्टाम्प शुल्क आवश्यक है। दस्तावेज की जांच अगर सभी विवरण सही होने चाहिए। आगे बात करें बैनामा क्या होता है। ठीक है। बैनामा एक कानूनी दस्तावेज होता है जो संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करता है। यह दस्तावेज विक्रेता द्वारा खरीदार के पक्ष में हस्ताक्षरित किया जाता है। ठीक है। इसे स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है। बैनामे की प्रक्रिया क्या है? सहमति प्राप्त करना। क्रेता और विक्रेता दोनों को संपत्ति के हस्तांतरण पर सहमत होना आवश्यक है। दस्तावेज तैयार करना। विक्रय विलेय तैयार किया जाता है। पंजीकरण विक्रय विलेय को रजिस्ट्रार के सामने पंजीकृत किया जाता है। स्वामित्व का हस्तांतरण। ठीक है। पंजीकरण के बाद खरीदार को संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है। बैनामा कब तक मान्य होता है? ठीक, भारत में बैनामा आमतौर पर 3 वर्षों तक मान्य होता है। यदि कोई पक्ष इस बैनामे को चुनौती देना चाहता है तो उसे 3 वर्षों के भीतर ऐसा करना होगा। यदि कोई नकारात्मक खंड नहीं है, जैसे कि एक खरीदार को एक निश्चित अवधि के भीतर संपत्ति पंजीकृत करानी होती है, ठीक है, तो सीमा अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दाखिल खारिज करने की समय सीमा क्या होती है? दाखिल खारिज वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से संपत्ति की स्वामित्व सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट किया जाता है। यह प्रक्रिया रजिस्ट्री होने के बाद शुरू होती है। प्रत्येक राज्य में इसके अलग अलग समय सीमा होती हैं। कुछ राज्यों में रजिस्ट्री होते ही दाखिल खारिज का आवेदन करना होता है और कुछ राज्यों में इसे रजिस्ट्री होने के बाद 45 दिनों तक कराया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। संपत्ति का मूल्य क्या है? संपत्ति का मूल्य सरकारी सर्कल रेट के अनुसार निर्धारित होता है। पंजीकृत शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। दस्तावेजी सुरक्षा। पंजीकृत बैनामा को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको माइंड में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।